झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कैट का मतलब पालतू बिल्ली नहीं है। कैट का फुल फॉर्म है C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्ट और T फॉर टीचर। तो आपके पास अगर कोई भी क्लास के दौरान डाउट है या क्वेरी है, आप हाथ खड़ा करके अपनी कैट से पूछ सकते हैं और कैट आपकी पूरी हेल्प करेगी। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपको देने के लिए, जिसमें आपकी इंग्लिश की इंफॉर्मेशन, इंग्लिश की शिक्षा, इंग्लिश की नॉलेज बढ़ेगी। तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास में आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की प्रैक्टिस एक्टिविटी अच्छे से की होगी और आपको समझ आया होगा। आज हम करेंगे कलेक्टिव नाउन्स। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं। Collective nouns are group names for a group of people. Group names क्या होते हैं? जैसे कि a bunch, a library, a cluster. मैं इसकी examples आपको बताऊंगी। तो ये group names हैं। Group names for a group of people, things, animal or places. So collective nouns are those. So अभी हम start करेंगे कुछ examples जो मैं आपके लिए मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। One grape, a bunch of grapes. जब आप a bunch ऐड करते हो तो ये collective नाउन में चेंज हो जाता है। So when you add this, a bunch of grapes, तो वो collective नाउन में चेंज हो जाता है। So these are some collective noun words: bunch, library, cluster, team, litter, flock. So ये सारे बंच कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स हैं, जिनको ऐड करने से एक कलेक्टिव नाउन में एक दूसरा वर्ड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। वन बुक, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। वन ट्री, अ क्लस्टर ऑफ ट्री। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, आप समझे, अंगूर का बंच। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। अ क्लस्टर ऑफ ट्री, एक ट्री है और एक जगह जहाँ बहुत सारे पेड़ इकट्ठे एक साथ हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ क्लस्टर ऑफ ट्री। वन प्लेयर, बास्केटबॉल टीम या क्रिकेट टीम होती है हमारी, जिसमें वन प्लेयर नहीं होता, हर एक प्लेयर एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स। What is it called? A team of players. Okay? One key, एक चाबी, और अगर बहुत सारी चाबियां हैं और उनको हम एक बंच में बना लेंगे तो converts into a bunch of keys. So this is a collective noun. One puppy. Okay, one puppy is one puppy का collective noun क्या हुआ? A litter of puppies. क्या हुआ? A litter of puppies. तो ये क्या बन गया? Collective noun. Okay? अच्छा, हम ये क्यों करते हैं? Why do we do this? क्योंकि ये grammatically correct sound करता है। This is how English grammar is designed. Grammar इस तरीके से डिजाइन है कि हमें कुछ वर्ड्स जो है, जैसे कि बुक्स है, ट्री है, प्लेयर्स है, कीज है, पपीज है, बर्ड्स है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इनको अगर इकट्ठा हो जाए तो इनको भी एक हम नाम दे सकें कि ये एक साथ इकट्ठे होने से क्या बन जाता है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ लिटर ऑफ पपीज। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसके बाद कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ब्लैंक्स के साथ। ठीक है, पहले हम कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं।
chair, bouquet, gang, orchid, कॉलोनी। तो ये हमारे 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड्स। कॉलोनी, चेयर, बुके, गैंग, ऑर्किड। तो ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब हम सेंटेंसेस में इनको ऐड करेंगे, जो भी मोस्ट सूटेबल होगा हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। लेट्स डू फर्स्ट सेंटेंस। I bought a dash of flowers for my sister. अब हम यहाँ क्या ऐड करेंगे इनमें से, इन 5 वर्ड्स में से, कि ये एक कलेक्टिव नाउन बने। I bought a चेयर ऑफ फ्लावर्स, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि चेयर आएगा। गैंग आएगा, नहीं आएगा। ऑर्किड, नहीं। कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ फ्लावर्स तो नहीं होता, कॉलोनी तो घरों की होती है। या लेट्स सी, आगे देखते हैं कि कॉलोनी कहाँ कहाँ सूटेबल होता है। लेकिन सबसे सूटेबल वर्ड यहाँ के लिए क्या है, बुके। तो हम यहाँ ऐड करेंगे bouquet of flowers. I bought a bouquet of flowers. मैंने अपनी बहन के लिए फ्लावर्स का एक बुके खरीदा। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, the girl plucked the fruit from an The girl plucked the fruit from an dash of fruit trees. The girl ने फ्रूट प्लक किया डैश फ्रूट ट्रीज का जो था उससे। अब the girl plucked the fruit from an dash of the fruit trees। अब हमें यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है, मैं बताती हूँ कैसे। हमारे पास कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, 5 वर्ड्स हैं, कॉलोनी, चेयर, बुके, गैंग, ऑर्किड। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड है वो मोस्ट सूटेबल क्या है। ओके, कई बारी हमें जो यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया है उससे पहले जो वर्ड शुरू हो रहा है ये वाला, उसको भी देखना है, ठीक है, कि ये वर्ड एन है। तो इस वर्ड, ये वर्ड एन है, तो जो यहाँ वर्ड आएगा वो वाज से शुरू होना चाहिए। तो वाज हम बाद में सीखेंगे, लेकिन एन है तो हम यहाँ मोस्ट सूटेबल क्या वर्ड है, कॉलोनी, चेयर, बुके, गैंग, ऑर्किड। तो यहाँ आएगा ऑर्किड ऑफ फ्लावर्स। ओके, ये आया यहाँ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। The police caught a dash
of thieves last night. कल रात को पुलिस ने थीव्स के किसको पकड़ा? पुलिस ने कल रात को चोरों के किसको पकड़ा? गैंग को पकड़ा. ओके, कॉलोनी तो नहीं होगी ना, कॉलोनी ऑफ थीव्स, राइट? बुके ऑफ थीव्स भी नहीं होगी, ऑर्किड ऑफ थीव्स भी नहीं होगी. क्या होगी? गैंग ऑफ थीव्स. ओके, द पुलिस caught a gang of thieves last night. हम अब अपना फोर्थ सेंटेंस देखेंगे. A dash of singers sang beautifully at the church. Beautifully at the church. Okay. A dash of singers sang beautifully at the church. Okay. Now, अब इसमें हमें देखना है, हम जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले ये बताऊं कि ये जो 4-5 वर्ड्स हैं ये रिपीट नहीं हो सकते, रिपीट हो सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे इन 5 में से कुछ भी आ सकता है, रिपीट हो सकते हैं. A dash of singers sang beautifully at the church. सिंगर्स के डैश ने चर्च में बहुत अच्छा गाना गाया. तो इसमें क्या आना चाहिए? वो सूटेबल क्या है इनमें से? A gang of singers. Okay, a gang of singers sang beautifully at the church. सिंगर्स के गैंग ने चर्च में बहुत अच्छा गाना गाया. अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं. 5th एग्जाम्पल. सेंटेंस है, a dash of ants started eating our picnic food. ants के डैश ने हमारा पिकनिक का खाना खाना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे क्या आएगा इन 5 में से? कॉलोनी, चेयर, बुके, गैंग, ऑर्किड. यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है कॉलोनी ऑफ ants started eating our picnic food. So this is a collective noun. So हमने जो भी रेड में फिल किया है ये सारे collective nouns हैं. Okay? मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स लिख के दिखाऊंगी collective nouns के, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कलेक्टिव नाउन्स का. ओके, फिर लास्ट में मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगी कि आप क्या एक्टिविटी करनी होगी इस क्लास के बाद. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज we
had a panel of judges for the competition. Second sentence is a troupe of artists will stage a play for the audience. We saw a fleet of aircraft at the airport. Fourth sentence is a troop of monkeys hid among the cluster of trees. The police managed to control the mob. Let's write one more sentence and then we will discuss this. I saw a shoal of fish when I did scuba diving. In Andaman. Okay. Now let's find the collective noun in the 6 sentences that we have written. Okay. We had a panel of judges for the competition. A panel of judges is a collective noun. Panel of judges. The word is telling us कि ये judges का panel है. एक judge नहीं है. हो सकता है 4-5 judges हैं. तो there was a panel of judges for the competition. A troupe of artists will stage a play for the audience. आर्टिस्ट्स का ट्रूप है जो कि स्टेज पे एक प्ले परफॉर्म करेगा. सो अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट इज अ कलेक्टिव नाउन. यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? यहाँ पे हुआ पैनल, यहाँ पे हुआ ट्रूप. We had a panel of judges for the competition. A troupe of artists will stage a play for the audience. We saw a fleet of aircraft at the airport. अच्छा, यहाँ एयरक्राफ्ट आया है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स जो हैं जो स्पेलिंग ही चेंज करते हैं जब वो सिंगुलर से प्लूरल होते हैं. सिंगुलर और प्लूरल वर्ड उनका सेम होता है. एयरक्राफ्ट चाहे सिंगुलर में यूज हो चाहे प्लूरल में यूज हो तो वो सेम रहता है. ओके. तो we saw a fleet of aircraft at the airport. So fleet of aircrafts का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे
aircraft है. We saw the fleet of aircraft at the airport. तो fleet यहाँ पे क्या हुआ? Collective noun. Alright? A troop of monkeys hid among the cluster of trees. A troop of monkeys यहाँ पे हुआ collective noun और यहाँ troop is used as a collective noun. Okay? Troop of monkeys hid among the cluster of trees. So cluster of trees is a collective noun. The police managed to control the mob. अब यहाँ mob क्या हुआ? Collective noun. Mob क्या होता है? पुलिस ने mob को कंट्रोल किया. जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उन्हें उसे mob कहते हैं. ठीक है? I saw a shoal of fish when I did scuba diving in Andaman. Andaman and Nicobar Islands होता है, जगह होती है. ओके, वहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो. तो वहाँ जब आप स्कूबा डाइविंग क्या होती है? जब आप पानी के अंदर चले जाते हो, आपको एक बड़ा सा आपके फेस पे हेलमेट सा बना देते हैं और आपको उसके थ्रू जो अंडर वाटर होता है पानी के अंदर वो सब दिखता है. उसे हम स्कूबा डाइविंग कहते हैं. ओके, तो स्कूबा डाइविंग जब उसने की तो उसे क्या दिखा? shoal of fish. So shoal of fish is a collective noun. Alright? तो यहाँ पे हमने कौन से collective nouns देखे हैं? Panel of judges, troop of artists, fleet of craft, troop of monkeys, cluster of trees, mob, shoal. तो ये सारे हमारे collective nouns हैं. तो आप collective nouns के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और आपको मैं एक्टिविटी बताऊंगी कि आपको एक्टिविटी क्या करनी है. सो इसमें आप मेक अ ग्रुप ऑफ 5 बच्चों का आप ग्रुप बनाइए. ईच ग्रुप पिक कैटेगरी लाइक फार्म एनिमल्स, फॉरेस्ट एनिमल, insects, birds, people and thing. आप ईच ओके, आपने एक ग्रुप को 5 ग्रुप मेक अ ग्रुप ऑफ 5 आपने एक ग्रुप बना दिया. अब उस ग्रुप को हर बच्चे को फार्म एनिमल्स, फॉरेस्ट एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पीपल और चीज़ों का कार्ड दीजिए. ठीक है? या फिर बोर्ड पे लिख लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, या पेपर पे लिख लीजिए, या फिर एक चिट बना के बच्चे को दे दीजिए. जैसे आपने एनिमल लिख लिया तो एक बच्चे को पकड़ा दिया, फॉरेस्ट एनिमल लिख लिया, या इंसेक्ट या बर्ड या कोई चीज़. जैसे कि चीज़ का हम ले लेते हैं एयरक्राफ्ट, तो आपने एयरक्राफ्ट लिख के दे दिया बच्चे को. ठीक है? अब उस बच्चे को आप बोलिए कि आप उसमें जो मोस्ट सूटेबल, आप बोर्ड पे लिख लीजिए. आपको पता है कि आपने चिट्स में क्या लिखा है, या फिर जो आप फ्लैश कार्ड्स देंगे, जो भी आप देना चाहते हैं उसमें आपको पता है कि आपने क्या लिखा है. आप मैचिंग टू दोज वर्ड्स, उन वर्ड्स से मैच होता हुआ जो कलेक्टिव नाउन है वो आप बोर्ड पे लिख लीजिए. या फॉर रेफरेंस एक और फ्लैश कार्ड मैच करने के लिए बच्चों को दे दीजिए. तो बच्चों को बोलिए कि जो कलेक्टिव नाउन है उसको उन चीज़ों से, एनिमल से, या जो भी आपने दिया है इंसेक्ट्स या बर्ड्स, उससे वो मैच करके उसको कलेक्टिव नाउन बनाए. तो ये आप एक्टिविटी करिएगा इस सेशन के बाद. तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया जो भी मैंने आपको बताया, और आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे. जो भी मैंने आपको एक्टिविटी दी है उसे प्रैक्टिस कीजिए. बच्चों को ज़रूर हेल्प मिलेगी. मेरी कैट से निवेदन है कि आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कराइएगा. तो इसके साथ आज का सेशन खत्म होता है और अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे पोजेसिव नाउन्स. ठीक है बच्चों? ओके, धन्यवाद. बाय. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.